अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मीनार पाकिस्तान में एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तानी मुआशरे के तमाम मर्दों को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया गया। इसमें कोई शक नहीं कि उस ख़तून के साथ इंतहाई गैर इंसानी सलूक रवा रखा गया और वो तमाम अफराद जो इस कबीह फ़ेल के मुर्तकब हुए उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इस तमाम वाक़या के कुछ दूसरे पहलू भी हैं जिनको कंसीडर करने के बाद शायद हमारा व्यू पॉइंट थोड़ा चेंज हो जाए और हम जान पाएँ कि इस वाक़े के पीछे असल मुहर्रिकात क्या थे। 19th सेंचुरी में एक फ्रेंच सोशल साइकोलॉजिस्ट गस्ताव ली बॉन ने मॉब मेंटेलिटी के नाम से एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। मॉब मेंटेलिटी के लिए हम हर्ड मेंटेलिटी और पैक मेंटेलिटी के अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं। गस्ताव ली बॉन कहता है कि इंसान जब क्राउड में होते हैं तो वो ख़ुद को उस क्राउड से आइसोलेट नहीं कर पाते। वो मज़ीद कहता है कि इंसान जब हजूम में होते हैं तो इंसान के इनफरादी जज्बात व एहसासात उस क्राउड के मजमूई जज्बात व एहसासात तले दब जाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हुए 1950s में एक अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट लियोन फेस्टिंगर ने डी इंडिविजुएशन के नाम से एक टर्म कॉइन की। लियोन फेस्टिंगर डी इंडिविजुएशन को डिफाइन करते हुए कहता है कि इट्स लॉस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, इट्स लॉस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, इट्स अ लॉस ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। लियोन फेस्टिंगर कहता है कि इंसान जब हजूम में होता है तो वो अपनी इनफरादी शनाख्त, अपनी इंडिविजुअलिटी खो देता है। इंसान जब हजूम में होता है तो वो अपने इनफरादी जज्बातों एहसासात खो देता है। इंसान जब हजूम में होता है तो वो अपने एहसास ज़िम्मेदारी को खो देता है और इवन के वो इस एहसास को भी खो देता है दैट ही विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर हिज एक्शंस। और इंसान जब अपने तमाम जज्बातों एहसासात को खो देता है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है जिस डायरेक्शन में मॉब या क्राउड मूव कर रहा होता है। इस मॉब मेंटेलिटी और डी इंडिविजुएशन के कॉन्सेप्ट को फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा। आपने अक्सर देखा होगा कि म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स में कुछ लोग दीवानावार झूम रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, और अगर आप उनमें से कुछ लोगों को सिंगल आउट करके डांस करने के लिए कहें तो वो कभी भी उस पर राज़ी नहीं होंगे। लेकिन वो उस हजूम में नाच रहे होते हैं क्योंकि उस हजूम में वो अपनी सेल्फ अवेयरनेस, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी खो देते हैं। आपने रेसलिंग और बॉक्सिंग के मैचेस में देखा होगा कि फाइटर्स आर बीटिंग वन टू वन अनदर, ब्रूटली दे आर बीटिंग टू वन अनदर, लेकिन जो स्पेक्टेटर्स होते हैं वो उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, वो क्लैप कर रहे होते हैं। हमारे गांव के सेटअप में डॉग फाइट होती थी, लोग कुत्तों की लड़ाई बड़े शौक से देखते थे, दो इट्स इन ह्यूमन एक्ट, और इट माइट बी पॉसिबल कि देखने वालों में कुछ लोग जो है वो अपने अंदर ये रियलाइज़ भी करते हों कि ये एक गैर इंसानी फ़ेल है, लेकिन वो अपने उन इनफरादी जज्बात को दबाकर उस हजूम के साथ मिल जाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। यही मॉब मेंटेलिटी और डी इंडिविजुएशन का फैक्टर हमें मीनार पाकिस्तान के उस वाक़या के पीछे भी कारफरमा दिखाई देता है। मीनार पाकिस्तान के वाक़े के हवाले से एक और फैक्टर भी है जो हमें कंसीडर करना चाहिए। पिछले कुछ सालों से ये ऑब्ज़र्व किया जा रहा है कि वो जो कहते हैं ना कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो लोग जो है वो शोहरत पाने के लिए ऐसे ऐसे घटिया हथकंडे इस्तेमाल करने लग गए हैं कि वो तमाम इखलाकी अक़दार की हदूद को पार कर जाते हैं। हमारी बहुत सी सेलिब्रिटीज़ की वल्गर
वीडियोस, मुफ्ती अब्दुल कवी जैसे शख्स के क्लिप्स इस ट्रेंड की जिंदा मिसाल हैं। एंड दिस ट्रेंड शुड बी डिस्करेज्ड, क्योंकि इससे हमारी सोसाइटी में इमोरलिटी प्रिवेल कर रही है। और मेरे वो तमाम बहन भाई जो इस एक इंसिडेंट को बुनियाद बनाकर पाकिस्तानी के रहने वाले तमाम मर्दों को कटहरे में ला खड़ा करना चाहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप पाकिस्तानी मर्द को या पाकिस्तानी माशरे को इखलाकी तौर पर ज़वाल पजीर दिखाकर यू आर नॉट सर्विंग टू द काज ऑफ वेमेन। याद रखिए कि यही मर्द एक बाप भी है, एक बेटा भी है, एक भाई भी है, एक खामन भी है। और हमारे माशरे की ख़वातीन जब कभी इनसिक्योर फील करती हैं तो वो इन्हीं रिश्तों की तरफ देखती हैं, उन्हीं रिश्तों के अंडर उन्हें प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी फील होती है। सो अगर आप उन मर्दों को ही और उनकी मोरालिटी को ही क्वेश्चनेबल कर देंगे तो इट मीन्स कि आप अपने मुआशरे की ख़वातीन को मज़ीद इनसिक्योर कर रहे हैं, उनकी जो फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी है उसको फर्दर स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। खुदा करे कि हमारे मुआशरे के लोग मीडिया सेंसेशन से बाहर निकलकर इन होने वाले वाक़यात और हक़ाइक़ को रेशनल बेसिस पे जांचने और परखने की रवश अख्तियार कर लें। वस्सलाम।